कर दीजिए ना सब्सक्राइब। करिए ना सब्सक्राइब, इम्पोर्टेंट बात है यार, लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी कर लो। करो अभी करो, आपकी लाइक करो तभी वीडियो स्टार्ट होगा। एक है कास्टिसिज्म वाला इशू। अरे अभी तो खैनी खाए यार, थूकना पड़ जाएगा। विधायक जी पे जो केस वाला दिखाया, ये जानवर को मार के खा गए, ये मजाक है, ये सही में केस ऐसा होता भी है? आप तो कमी निकाल ही दो। doesn't have violence, it doesn't have sex yet. It has become more darker. सोना दे के कोई ईंट पत्थर लेता है क्या माँ? हाँ। हमको 3 दिन लग गए पहले 3 एपिसोड में। चाचा चौधरी और साबू वाला इक्वेशन था। स्टोरी वाज ऑलवेज हीरो इन दिस सीरीज। अभिषेक को गांव से प्यार हो गया है, मोर ब्लडी देन आपके लोकसभा और विधानसभा हाँ के। एब्सोल्युटली, जैसे कि आपको गेम ऑफ थ्रोन्स में होता है ना, वो जब वो प्रिंस मरता है जहर से, सीजन 3 पे जाते हैं और दादा से ही स्टार्ट करते हैं। दादा ने भी कंप्लीट देख लिया है, राइट दादा, सीजन 3। Yes. तो हाँ। वो कैसा लगा? और इस पे आई थिंक ओवरऑल ही जाते हैं, एपिसोड बाय एपिसोड जाएंगे तो काफी टाइम निकल जाएगा। तो करेक्ट। लेट्स ओपन इट। दादा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट ही देखा है सीजन 3, काफी लोगों के देखने के बाद। एंड आजकल तो क्या होता है कि आप 2 दिन भी लेट देखोगे और कोई बहुत एंटिसिपेटेड शो का आ रहा है तो सारे सोशल मीडिया में उसके तरह तरह के रिव्यूज एंड वो आने लगते हैं, राइट? बहुत जगहों पे मैं देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि ये सीजन उतना अच्छा नहीं बना है, ये इसके एपिसोड्स लंबे हैं एंड इसमें वो फन फैक्टर नहीं है वगैरह वगैरह चीजें थी। तो वो होता है कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है ना चाहते हुए भी कि पता नहीं कैसा बना होगा ये। और लोगों ने रिसेंटली रामवी के पॉडकास्ट में बात की, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही रामवी ने, आई डू नॉट बिलीव इन ट्रिलॉजीज, राइट? मुझे ट्रिलॉजी नहीं है लेकिन सीजन 3 है, तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि कहाँ तक के ऐसी सिंपल चीज को सिंपली वे से बनाए रखना और उसका वही मजा क्रिएट करके रखना सीजन 3 तक बहुत डिफिकल्ट काम है। तो उस एक्सपेक्टेशन से देखनी शुरू की थी कि क्या ही है, चलो पहले के 2 सीजन, स्पेशली सीजन 1 जो बहुत अच्छा लगा था, उसी के लिए देख लेते हैं। लेकिन इट इज वेरी वेल मेड। मुझे लगता है सीजन 2 से भी मुझे सीजन 3 ज्यादा अच्छा लगा बाय द एंड ऑफ इट। एंड इसमें पंचायत में एक चीज है कि हर सीजन में इन लोगों ने कुछ ना कुछ एटलीस्ट जो मेन कैरेक्टर्स की कहानी है उसके बाहर गांव के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सिचुएशंस पे वो लोग 1-2 एपिसोड रखते हैं। सीजन 1 में तो खैर हर एपिसोड ही किसी ना किसी ऐसे टॉपिक पे था। सीजन 2 में वो थोड़ा कम हुआ, तो कैरेक्टर की कहानियों ने ज्यादा स्पेस लिया, एपिसोड का समय लिया, और गांव की इंडिविजुअल कहानियां, दूसरे लोगों की छोटी छोटी स्टोरीज कम होती गई। इसमें एटलीस्ट एक स्टोरी है, वो एल्डरली वुमेन का वो घर दिलाने वाला, वो इनफैक्ट मैंने मैंने कहीं पढ़ा था न्यूज में या कहीं, लेकिन आई वाज नॉट दैट अवेयर विद करंट अफेयर्स, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा प्रधानमंत्री योजना है ऐसे गांव में लोग दिलाने का। तो वो इंफॉर्मेटिव तो था, और उसमें किस तरह का पॉलिटिकल गेम हो सकता है गांव में ये भी पता चलता है। सो दे ऑलवेज एक्सप्लोर दिस थिंग्स एंड जिससे अच्छा लगता है। एंड सिंपल थोड़ा कॉमेडी वे में बताते हैं वो सीरियस इश्यूज के बारे में, क्योंकि ऐसे घर दिलाना गरीब लोगों को इसमें बहुत कुछ ब्लैक हो सकता है, इंडिया में होता भी होगा, यूजिंग पॉलिटिकल गेम एंड ऑल। बट खैर दैट वाज वन पार्ट। और फिर बाय द एंड ऑफ इट आई थिंक द पॉलिटिक्स इन विलेजेस एंड पंचायत इलेक्शंस एंड ऑल, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर तो है इंडिया का, राइट, पॉलिटिकल सीन, उसने प्रेसिडेंस ले लिया है। और उसकी सीरियसनेस, कितना कुछ हो सकता है एट दैट पॉइंट दे एंड द स्टोरी, हाउ फेटल इट कैन बी, राइट? तो या ओवरऑल इट्स नाइस, अच्छा जा रहा है। आई मीन इनफैक्ट आई वुड हैव टू से कि आई एम ईगरली वेटिंग कि इसके बाद ये इस कहानी को कहाँ लेके जाते हैं। आई मीन सीजन 1 जब चल रहा था तो यही लगता था कि ये लड़का
आई मीन एमबीए करने चला जाएगा या क्या होगा, ये क्या ही हो सकता है इस कहानी का। हमने वो क्यूरियोसिटी है कि हम बाकी कैरेक्टर्स को क्या होगा इस कहानी में आगे वो भी जानना चाहते हैं। सो आई थिंक 2 सीजन और प्लान्ड है इसके। या बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी व्यूअर्स को बांध दिया है क्रिएटर्स ने, सो दैट्स ए अचीवमेंट। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 4। ओके, बाबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सीजन 3? सीजन 3 जैसा कि मैंने कहा कि कहीं से भी निराश नहीं किया, और पहले जैसे दादा ने कहा ना कि बहुत लोग ऐसा लिख रहे थे ऑनलाइन कि सीजन 3 बहुत ही खिंचाऊ उबाऊ सा है, मतलब इट कैन नॉट मैच द सेम एनर्जी व्हाट वी सॉ इन 1 एंड 2। तो पहले मेरे दिमाग में आया तो था, लेकिन कई बार मेरे को ऐसा हो जाता है ना कि नहीं, आई विल एनालाइज द शिट माई सेल्फ कि साला कितना बड़ा शिट है ये। ऐसे करके मैंने और मेरी वाइफ ने बहुत सारे ऐसे मूवीज देख लिए हैं जो कि हम लोग या तो पूरी मूवी तक टिक गए हैं, या तो पूरी सीरीज तक टिक गए, या तो 5 मिनट में ही बंद कर दिए कि नहीं भाई रिव्यूज सही थे। लेकिन जब ये देखना शुरू करा ना तो फिर लगा कि यार कहानी अच्छी जा रही है। नॉट जस्ट दैट, मेरे को जो जितेंद्र का जो कैरेक्टर है ना वो भी इवॉल्व होते हुए दिखा है पूरे 3 सीजन में। जैसे कि पहले तो उसका एक रिलक्टेंस था पहले सीजन में कि यार मुझे नहीं जाना गाँव, मैं कहाँ आकर के फंस गया हूँ, कहाँ मैं अभी अपने दोस्तों की तरह कहीं पे कैट वैट करके मैं आईएम कहीं पे होता। सेकंड सीजन तक ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि चलो ठीक है अब आ ही गए हैं, कर ही रहे हैं तो फिर कर लेते हैं ना, एक ही चीज मन लगा के कर लेते हैं टाइप्स। थर्ड सीजन में जब वो चला गया है वापस शहर, उसका फ्रेंड सुट्टा फूंक रहा है और वो उसको बोल रहा है कि कैसी चल रही है भाई तेरी तैयारी, उसका आधा मन है और मतलब उसको करना ही नहीं है, वो दिख रहा है हम लोगों की कि मतलब कि अब ही इज नाउ यूज्ड टू स्टे इन गांव, है ना, मतलब उसको कल्चर भी पसंद आ रहा है। और फिर वो धीरे धीरे जब वो रिंकी के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि हाँ भाई आप तुम्हारी सेटिंग हो गई है पूरी तरीके से, तुम आ ही रहे हो वापस, तो तब तक जब तक वो खिलखिला करके हंसा नहीं कि अरे कैसे किया कैसे किया, तब तक लग ही नहीं रहा था, बहुत ही एक्सप्लिसिट तरीके से नहीं दिखाया गया था कि ये चाहता क्या है भाई, ये कैरेक्टर जाना भी चाहता है कि कैट ही करना चाहता है। तब समझ में आया कि नहीं भाई इसको कैट से अब धीरे धीरे वो क्या कहते हैं काम चोरी कर रहा है, और इसका पूरा मन जो लगा हुआ है कि वहीं पे, राइट। और सीजन एंड होते होते एक अच्छी दोस्ती दिखाई है, जब आखिरी सीजन जो सीजन 3 का जो आखिरी सीजन है ना, मतलब कि इट शो, और एक बंदे की दोस्ती नहीं दिखाई है कि पूरे लोगों के साथ ही मैं ऐसा फील करता हूँ तुम लोगों के लिए, देखो मैं कैट की तैयारी छोड़ करके आ गया ना, वहां पे सचिव जी की भी उतना ही सच्चा प्रेम अपने सारे गैंग मेंबर्स के लिए दिखाया गया है ना। जब वो गनमैन आ जाता है सामने, बोलता है कि कौन है सचिव, तो सभी लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं, दैट वाज जस्ट वन मोमेंट व्हिच शोड द डेप्थ ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। ठीक है, और जब वो हॉस्पिटल में पिटाई होती है जो जाकर के अभिषेक करता है, दैट ऑल्सो शोड अ डेप्थ, क्यों मुझे लग नहीं रहा था जेन्युइनली, मतलब जब वो टेंशन बिल्डअप हो रहा था ना, मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत गहमा गहमी होगी, गाली वाली बकेंगे, उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, बट द वे उसने झापड़ लगाया फिर उसको, और फिर वहां से जो बात बढ़ी है, और उसमें जो वो लाठी मार करके बांस मार करके एक दूसरे को मारने वाला जो सीन है, मैंने दोबारा देखा है कि मैं देखना चाहता हूँ सालों ने फिल्म कैसे करा है यार, क्योंकि इट वाज जेन्युइन, मतलब लाठी लग रही है सबको, भले उन्होंने पैड्स पहने होंगे या कहीं पे, क्योंकि एक सीन है जहां पर कि उसने घुमा करके अभिषेक ने मारा है वो पॉलिटिशियन के बम पे, भाई सबके राइट। सांसें रुक जाती है वहां पे। लगा कि मतलब कि भाई ये तो चटकी है, ये तो लगता है जबरदस्त उसको, राइट। तो वो मतलब इट वाज नॉट जस्ट एंटरटेनिंग, क्योंकि तब तक बिल्डअप 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 अब फटा टाइप एकदम ऐसा आ गया था वो मोमेंट। और जो फटा है ना, मतलब कि बहुत अच्छा फटा है, मतलब कि वी ऑल वांटेड कि हाँ भाई इस बंदे को तो कुटना चाहिए था, जैसे कि आपको गेम ऑफ थ्रोन्स में होता है ना, वो जब वो प्रिंस मरता है जहर से, सेटिस्फैक्शन, शांति, वो है ना, और थप्पड़ की नेक्स्ट शांति लेवल। मिले, हाँ। तो ये वो चीज दिखाया, तो मतलब जो कैरेक्टर इन्होंने जो ग्रेजुएट करा है सीजन 1 से सीजन 3 में, वो बेहतरीन था, इंक्लूडिंग लीड कैरेक्टर का, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो लीड कैरेक्टर होता है तो कॉमेडी इज हैपनिंग अराउंड हिम,
एंड वो लीड कैरेक्टर का कैरेक्टर वैसा का वैसा ही रह जाता है, लेकिन इसमें सारे ग्रेजुएट हुए हैं, तो फिर इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि सीजन 4 में कैसा आएगा, क्योंकि अब बात बिगड़ चुकी है, अब हम लोग वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लाइट मोमेंट जो सीजन 1 में हमने देखा था कि वो विनोद जाकर के बोल रहा है नहीं मैं तो यहीं पे हगूंगा कुछ भी कर लो है ना। अब वो सब कॉमिक टाइमिंग शायद हमें ना देखने मिले, लेकिन जो भी देखने मिलेगा आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो सीजन 3 वाज गुड। अब ये भी देख रहे हैं कि रिंकी भी अपने पैरों पे खड़ी होना चाह रही है, तो मतलब एवरी कैरेक्टर हैज बीन डेवलप्ड। तो रिंकी का भी एक साइड दिखाया गया कि वो शी आल्सो वांट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट गर्ल, लेकिन कैसे बनेगी, और कैट उससे हो नहीं पाएगा वो भी दिखाया गया, राइट। फिर अपने जीतू भाई का तो क्लियर लग रहा है कि वो कहीं नहीं जाने वाला, वो गांव में ही रहेगा अब मुझे लगता है। और फिर आपका जो चंदन रॉय का कैरेक्टर है विकास भाई, उसको बेबी होने वाला है। तो अब प्रहलाद का तो कैरेक्टर ही शुरू हुआ था सीजन 3 से कि नाउ ही इज नॉट द सेम मतलब फन लविंग प्रहलाद एनीमोर, उसके लाइफ में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। तो और रघुवीर यादव वाला जो कैरेक्टर है ही स्टिल द सेम, इज लाइक कि मैं वैसा ही हूँ अभी भी, जैसा आपने सीजन 1 में देखा था सीजन 3 में भी वैसा है, लेकिन अब उसके साथ भी चीजें बहुत सीरियस हो गई हैं। उसने गोली खा ली है, मतलब कि अभी तक ये गोलीबारी वाली बात नहीं हुई थी, तू मैं हो जाता था, बट तो वैसा ही सेम अपनी जो कुसुम जी हैं, जो अपनी प्रधान एक्चुअल प्रधान नीना गुप्ता का कैरेक्टर, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि हाउ दीज टू कैरेक्टर डेवलप इन नेक्स्ट सीजन। तो दैट वाज माय टेक फॉर सीजन 3। या दुग्गल साहब आप बताइए, काफी कुछ मतलब बाबा ने वैसे इंसाइट दे दी। सीजन 3 में जो कुछ भी हुआ है, राइट, मतलब लोग बोल रहे हैं कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड या नहीं था, लेकिन अगर आप सीजन 1 और सीजन 2 को ध्यान से देखो ना, ईच एंड एवरी टॉपिक वाज बीइंग बिल्ड अप। सीजन 1 से ही ना वो इलेक्शन की बात धीमे धीमे कहीं कहीं हर एपिसोड में एक सटल तरीके से इलेक्शन होने वाला है। सीजन 2 में तो पॉइंट ही हो गया था कि वो सड़क बनवानी है, तो यू न्यू कि वो बात होने वाली है। अब जो एंड उसमें मतलब पंचायत में ये ना रियलिटी दिखाई है, तो गांव में जो पंचायत के इलेक्शन, अगर पीपल आर नॉट अनअवेयर, दे आर मोर ब्लडी देन आपके लोकसभा और विधानसभा हाँ के इलेक्शन। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो प्रधान होता है ही हैज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एट हिज डिस्पोजल, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसे मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी डायरेक्ट पैसे स्टेट से मिलते भी हैं, मिलता तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व जो गांव लेवल पे होता है। तो दैट्स व्हाई दे आर मोर ब्लडी, और वहां पे खून खराबा होता है, तो मतलब दैट्स व्हाट इज ट्रूथ। अब लेकिन वही है ना कि अब सीरियल भी इवॉल्व हो रहा है, चीजें भी इवॉल्व हो रही है। सीजन 1 में क्या था, हम आए थे, अभिषेक आया था, वी वर लाइक कि हमें हाँ गांव में रहना है, किसी तरीके से करना है, एमबीए करके मेरे को निकल जाना है, तो इट वाज लाइक अ स्ट्रेंजर। सीजन 2 में सारी दोस्तियां बनी थी, वो जो होता है ना, फोन पे हाय कर दीजिएगा, तो चीजें तो वहीं से हुई ना। तो बियर करना पार्टी हाँ वीकेंड पार्टी, मनाना है, हाँ आपके हाँ। यहाँ सैटरडे भी वीकेंड में आता है कि नहीं आता है, तो वो चीजें ना एक वो फ्रेंडशिप बना था, वो एक लेयर से। और सीजन 3 बेसिकली ना आप देखो ना, तो अभिषेक को गांव से प्यार हो गया है, ही इज नॉट पार्ट ऑफ दैट विलेज। मतलब किसी भी चीज पे वो अब सीधे अपना एमबीए का एग्जाम भी देने जाता है, तो लौट के सीधे सबसे पहले हॉस्पिटल में ही गिरता है, एंड उसके बाद भी ये नहीं सोचता है, उठा के लाठी पेल ही देता है उसके। तो उसका कजन पूछता है ना, जे एफआईआर होने के बाद आईएम वाले लेंगे कि नहीं लेंगे, तो एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ बिल्ड अप। मतलब जो मंत्री का कैरेक्टर है एंड एवरीथिंग, वो सीजन 2 से धीरे 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 बिल्डअप करते हुए एक पीक पे ला दिया। क्योंकि मेरे ख्याल से सीजन पंचायत का वन ऑफ द उनका लाइन ही था कि वो इलेक्शन दिखाना, पंचायत के इलेक्शंस, कि पंचायत के इलेक्शन में क्या होता है, पंचायत की पॉलिटिक्स, तो वो उसको उन्होंने बिल्डअप करके सीजन 3 पे लाके वो छोड़ा कि हाँ अब इलेक्शन होने वाले हैं, अब सीजन 4 में देखिए क्या क्या कांड होता है उसकी वजह से। रही बात है मतलब चीजें सटल और सिंपल तो थी, लेकिन मतलब सीजन 2 एक ट्रेजिक पॉइंट पे एंड हुआ था, राइट। तो वो जो प्रहलाद चा का कैरेक्टर था, दैट चेंज ड्रास्टिकली। तो जो पहला 2 एपिसोड तो मेरे को लगा वो उन्हीं पे था, एंड वो जो बुढ़ी औरत थी और वो जिसको मकान चाहिए था, राइट, इट वाज जस्ट ट्राइंग टू शो हिम कि भाई मकान भी जरूरी है लेकिन लोग भी जरूरी है। लाइक वो बंदी प्रहलाद चा के उनके घर जाती है, तो बोलती है कि मकान है तो क्या, तो बोलता है मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोग भी चाहिए, राइट। तो वो सब करेक्ट। धीरे धीरे चीजें अब मतलब सीजन 1 वाज लाइक कि अभिषेक वाज मेन कैरेक्टर, सीजन 2 में वो 4 लोग थे, अब सीजन 3 में तो हर कोई भाई मेन कैरेक्टर है ना। वो कल को विनोद जिसका सीजन 2 में लैट्रिन बन रहा था, किसे मालूम कि सीजन 3 में जाके ही विल बी वन ऑफ द प्राइम आर्किटेक्ट, एंड फिर वो बन राकस एंड एवरीबॉडी लाइक, मतलब सीजन 3 इज
मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को स्टार्टिंग में, मतलब पहले एपिसोड से स्पेशली मेरे को तो वो जो मनोज तिवारी का जो सॉन्ग डाला है भाई, इतना प्यारा सॉन्ग है, मेरा तो सुबह का एक बार सुनना हो ही जाता है। तो मतलब दे आर व्हाट डेवलपिंग, मतलब सीरियल में ना वो गांव की चीजें ही डाली है, कोई चीज जबरदस्ती फोड़ा नहीं है। लौकी चाहिए, लौकी के ऊपर कटहल ही आता है। हाँ, राइट। तो एंड सही स्पेशली बात बोली आपने। वो जो रेफरेंसेस छोटे छोटे दे देते हैं ना, वो मीट वाले सुबह लोग। मतलब कितने सुबह सुनते हो जुग्गा साहब ये गाना? 9 हाँ, साढ़े 9 स्टैंड अप के बाद। स्टैंड अप में बहुत डिप्रेशन हो जाता है, उसी के बाद तो राजा बनना है, उसी के बाद तो हिंद का सितारा बनेंगे ना। तो हाँ, मतलब मेरे को भी ऐसा ही लगा सीजन 3 जो ओवरऑल भी आपने बोला ना, तो स्टोरी वाज ऑलवेज हीरो इन दिस सीरीज। मतलब अभिषेक का कैरेक्टर वाज नेवर, वो ऐसा उन्होंने उसको हीरो जैसा दिखाया भी नहीं है। वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, वो इसी बात पे ऑफेंड हो जाता है कि अभिषेक नहीं अभिषेक बोल मुझे। हाँ, वो उसको देख हाँ, के इतनी हंसी आई थी सीजन 1 में मुझे, भाई क्या आदमी है ये, इतनी इतनी बातों में परेशान हो रहा है। हाँ, और वो ऑफिस परेशान में था वो बिल्कुल। बहुत राइट। बहुत परेशान था। तो वो एज अ लीड तो कभी, मतलब कि भाई हीरो ऑफ द स्टोरी नहीं है, वो विक्टिम ही है उसमें। तो स्टोरी वाज द हीरो। और दूसरी बात ये कि जो मैं इंटरव्यूज वगैरह देख रहा था, इस शो का नाम पंचायत नहीं रख रहे थे पहले, ये शायद एसडीओ रख रहे थे शायद, या फिर जो अभिषेक का कैरेक्टर है उसके नाम पे कोई शो का नाम रखने वाले थे, बट उन्होंने पंचायत रखा। एंड नाउ दे आर एक्चुअली जस्टिफाइंग द नेम ऑल्सो, और जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग ही नाम रखा उन्होंने। तो वही जो आपने बोला, आई थिंक आपने काफी कुछ कवर कर दिया। प्रहलाद चा का कैरेक्टर का जो 2 एपिसोड का आर्क था, बट वो बहुत जरूरी था, वरना वो ग्रीफ जो प्रहलाद चा को फील हो रहा था वो सडन एंड हो जाता। बट उसको उन्होंने इवेंचुअली दिखाया 3 एपिसोड के बाद। वो उसको एक सिली जोक पे हंसी आई प्रधान जी के, जो मुझे उस समय समझा भी नहीं क्यों हंस रहा है, बट ठीक है। हाँ, वो उसको मस्त जोक था, वो मस्त जोक था। साले को कबूतर सफेद कबूतर। हाँ, कबूतर था। तो वो हाँ, बट वो मतलब तो उसमें ना उन दोनों की दोस्ती की भी आप वो देखो, डेप्थ दिखाने की कोशिश की है ना, कि एक हाँ, ट्रेजिक हाँ, पॉइंट और एक सिली से जोक पे खत्म हुआ। हाँ, और प्रहलाद चा वाज द मोस्ट मैच्योर कैरेक्टर आल्सो, क्योंकि सबसे ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट उसका हुआ है। और आप देखोगे तो वो ना अपने सचिव की साइड भी लेता है कि प्रधान जी आप इसको कहाँ फंसा रहे हो। पहले 2 सीजन में इट वाज लाइक अरे सचिव जी आ जाओ मजे करेंगे ये वो सो। नाउ ही सीरियस कि ये बंदा है, मेरा बेटा तो चला गया है, बट ये बंदा है, इसकी लाइफ है, इसको कुछ करना है जीवन में आगे, तो इसको क्यों फंसा रहे हो आप। मतलब इसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, ये जेल चला जाए टाइप, उस टाइप से। और वो तो भी कि जहाँ पर वो गलत है, अपने प्रधान जी हम्म, जहाँ पे गलत हो रहे हैं, वो कॉल आउट भी कर दे रहे हैं ना कि मैं तुम्हारी बिल्कुल तरफ से बिल्कुल। नहीं लड़ूंगा। हाँ, सो ही इज मोर मैच्योर नाउ, क्योंकि पहले लगता था कि हाँ, यार ये क्या मस्तीखोर आदमी है यार, मतलब आउटलुक वो समझता चेंज हो नहीं है गया उसका इस लाइफ वजह के से। लिए। चाचा चौधरी और साबू वाला इक्वेशन था। करेक्ट। अभी हाँ, प्रहलाद चा भी कुछ सेंसिबल बातें कर रहे हैं, और उनकी टेंशन प्रधान के साथ दिखाई है थोड़ा। तो पता नहीं कि ऐसा कुछ देखने को मिले कि यही प्रधान बने अगले सीजन में या कुछ। तो वो हिंट दिया है उन्होंने कि ये टेंशन भी हो रही है इनके बीच में, बट एंड ऑफ द डे दोस्त थे, तो वो रिजॉल्व हो गई। एंड मैं कहाँ पे था, हाँ, फर्स्ट 2 एपिसोड तो दादी जी का कैरेक्टर तो मिलेगा सचिव जी एंड ऑल, वो तो बहुत ट्रेंडिंग मीम है। और ऐसी दादियां मैंने देखी हैं जो होती है। होती हैं, और वो एक गरीबी से भी आते हैं ना लोग, तो उनको रहता है कि मेरे परिवार के लिए मैं कुछ करके जाऊं करके, क्योंकि वो जॉब तो करती नहीं है बेचारी, तो उसको लगा कि शायद ऐसे ही मैं हेल्प कर लूं परिवार की। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम भूल गए, जो अपने दामाद जी को रिडीम कर लिया इन्होंने इस सीजन में। दामाद जी आते हैं और बिल्कुल गांव का दूल्हा। शो, घोड़ा लेके जाते हाँ, गाँव का घोड़ा लेके जाते हैं, एंड बिल्कुल मतलब छा गए दामाद जी छोटे से रोल में ही। हैं और वो एकदम। उन भाई एक्टर का लेकिन नाम है उन्होंने कहा भी ना, मैं हम जो चाहते हैं वो हम लेके जाते हैं। हम हाँ, और लेके वो जाते हैं। एक्सप्रेशन जो अभिषेक के चेहरे पे चेंज होते हैं, उसको कुर्सी हाँ, कुर्सी याद आती है अपनी। साला क्या बोल ब्यूटीफुल। गया। हाँ, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले, लेकिन वो जो था ना वो डायलॉग, वो उसको देख के ना कि इसको इसकी शक्ल देखते ही बीपी हाई हो जाता है, वो एक्चुअली हो जाता था कि अब ये हाँ, क्या हाँ, नौटंकी करेगा। हम्म, तीन ही मिठाई दिए उन सबको, तो 7 मिठाई मिल रहा है। तो वो कैरेक्टर को ऐसा, मतलब ऐसा बट लिखा वो था उन्होंने कि फैक्ट है ना लोग अमित होते भाई, हैं, लोग गांव होते में हैं। है मतलब वैसा, हर जगह पे वैसा वो है, वैसा ही स्टेटस होता है। हाँ, हाँ, वो कोई ना हमारे कोई लिए है कमेंट ना, बोलता है। कि जो ऑडियंस है वो किलस जाए उसको देख के। बाकी अगर आप ऐसा गांव वाले देख रहे हो तो अरे ठीक है चलता है, हम लोग भी बोलते हैं ना, काफी शादियों में फूफा जी नाराज है तो अरे वो वैसे ही रहते, छोड़ दो। बट कोई तीसरा देखेगा यार इनके फूफा जी की अलग ही एटीट्यूड है, वैसा वैसा टाइप का सीन है वो, है ना। तो दामाद जी को रिडीम कर लेते हैं। और दूसरा जो लव स्टोरी बिटवीन अभिषेक एंड रिंकी, मतलब
अभिषेक जी शहर के हैं और उसको मतलब रील्स वैल्यू 0 बोलते हैं जिसको, कि वो आगे से हिंट दे रही है वो बंदा, हाँ जाओ घर जाना है तो जा, टंकी पे जा रही, हाँ जा ले चाय पी ले। उसको मतलब बिल्कुल ही ऐसा दिखाया है उसको, अभिषेक को, कि वो शहर का नहीं है, वो गाँव का ही लग रहा है एक्चुअली, कि मतलब बोल ही नहीं पा रहा है, बात आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा है। या तो अभी जैसे मैं कहीं और भी दोस्त डिस्कस कर रहा था, दोस्त है ना, नहीं उसके नहीं वही वो प्रधान जी फ्रेंडशिप दोस्त है, एट उसे प्रधान जी रिस्क का वो है। रिस्क रिस्क इज टू नहीं, बट मच। उस वे में उसको सोचते हुए नहीं दिखाया, उसके मन में है तो, बट ऐसा प्रधान जी वाला एंगल कुछ नहीं दिखाया। और मैं दूसरे ग्रुप में कहीं बात कर रहा था अपने, तो उधर एक भाई ने बोला कि भाई शहर वाले ही सीधे होते हैं, गांव वाला होता तो अभी तक भगा के लेके जाता। मैंने कहा बात तो ये भी सही है कि गांव वाले तेज होते हैं इस मामले में, वो तुरंत रिंकी को पटाके वो सब। तो हाँ, वो ऐसा दिखाया है उनको, उसको किधर लेके जाएंगे वो पता नहीं, क्योंकि बीच बीच में हिंट तो दे रहे हैं कि दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, बट वो बिल्कुल ही ऐसा फ्लैट ही जा रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। और चौथा पांचवा जो भी है, मतलब मैं काउंट भूल गया, बट वो दो जो कैरेक्टर हैं जो अपने सीजन 1 वाले वापस आते हैं, जो पंगे लेते हैं ना, बाइक स्टैंड पे खड़े हो जाते हैं सीजन 1 या सीजन 2 में। हाँ, बबलू और याद नहीं आ रहा है दूसरा। भैया आपकी टांग तोड़ने आए, बम बहादुर की टांग तोड़ने आए। सिगरेट पियो आराम से, तोड़ेंगे टांग तुम्हारी फुर्सत से। तो वो दो कैरेक्टर भी मतलब उनको जो चूज किया है डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर ने, परफेक्ट किया है। मतलब ऐसे लौंडे आपको लगेगा कि ये हैं भाई, गांव में मिल जाएंगे ऐसे 2-3 लौंडे जिनको कुछ काम धाम नहीं है, ऐसे ही जाके गुंडागिर्दी करते हैं और उसमें भी कुछ नहीं कर पाते। मुंह में तो गुटखा डाले, पीले हाँ, दांत गुटखा वाले। तो और वो कास्टिंग जो भी सिनेमेटोग्राफी है ना, बाल वो पूरा गांव का हाँ, खेत दिख रहा है, वो दूसरे छोर पे पहुंच चुका है बंग बहादुर, ये हाफते हाफते दूसरे एंड पे है, राइट। तो वो कितना डिस्टेंस जो दिखाया है ना, वो बहुत सही मतलब पिक्चराइजेशन का है। वो भागे ही जा रहे हैं उसमें। करेक्ट। और एक बात ये भी है कि अभिषेक के कैरेक्टर स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया। सीजन वाज लाइक 1 वाज लाइक 50% अभिषेक, सीजन 2 वाज लाइक प्रधान जी की फैमिली और बाकी बन राकेश की फैमिली। इसमें तो अभिषेक फर्स्ट एपिसोड में आता ही नहीं है, वो लास्ट में मैसेज कर रहा होता है तब दिखाते हैं उसको। इवन बाकी के एपिसोड में भी उसको देखो 5 से 6 मिनट से ज्यादा का रोल नहीं है। तो इट वाज ऑल अबाउट पंचायत एंड गांव वैसा, है ना। तो आई थिंक बहुत सारे पॉइंट है मेरे पास, बट मैं जीत भाई की तरफ जाऊंगा और उनसे भी ले लूंगा सीजन 3 के ऊपर कुछ और इसके अलावा उनके ऑब्जर्वेशन या मजा आया उनको। तो बात क्या हुई ना कि जब सीजन 3 हमने शुरू किया ना, हमको 3 दिन लग गए पहले 3 एपिसोड में, मैं और मेरे वाइफ, राइट। एंड दोनों में से किसी को ना ऐसे इंटरेस्ट नहीं हो कि यार आगे बढ़ाना है विद किड्स एंड ऑल, राइट। वो कभी उठ गए तो रोते हैं और ये वो, तो मतलब बंद करना पड़ता था बीच बीच में। द थिंग और जो द थिंग दैट पिक्ड फॉर मी इज जो सेम, जब वो बूढ़ी माँ को ना प्रहलाद एक लाइन बोलता है, सोना दे के कोई ईंट पत्थर लेता है क्या माँ, हाँ हाँ, राइट। that was like that was a very significant line, very well said, right, कि which is कि मतलब तो वो जो ग्रीफ जो उसका दिखाया ना, ग्रीफ टेक्स टाइम। अब रेट्रोस्पेक्ट करूंगा मैं, मेरे को आखिरी 4 ना तो बिल्कुल हम लोग मतलब रुक ही नहीं पा रहे कि एपिसोड खत्म हो रहा, नींद आ रही है, नहीं आ रही, नेक्स्ट एपिसोड, ऐसे हम लोग देख रहे हैं। सो व्हेन वी वॉच दैट, वी बिंज वॉच दैट। सो वो जो प्रहलाद का पूरा जो साइनोसॉइडल वेव है, राइट, कि वो ग्रीफ से निकलता है, हंसता है, वो समझ भी रहा है कि लोगों का परसेप्शन क्या है, राइट। उसको पिटीनेस नहीं चाहिए, ही डजंट वांट कि प्रधान जीते बिकॉज पीपल आर पिटिंग हिम, राइट। तो वो अपने आप को वहां से अलग कर रहा है। जब वो फेस ऑफ होता है, स्टैंड ऑफ होता है गन्स के साथ, राइट, जब सचिव गोली चलाता है, प्रधान भी मतलब वो भी अपना प्रहलाद भी गोली चलाता है, राइट, कि हम किसी से कम नहीं है करके। मतलब और मतलब मजा जो आया था ना, वो टंकी पे जो स्नाइपर वाली फीलिंग दी थी उसको टंकी पे हाँ, चढ़ाकर, एकदम राइट खतरनाक। राइट, लाइक दैट वाज लाइक कि द मोस्ट ग्लोरीफाइड मोमेंट मुझे ऐसे लगा था, राइट, और कि कॉल मतलब तुम करता है ना नीचे, लेकिन कॉल सब उठा ठीक है ना। वो सीजन 1 और सीजन 2 वाले प्रहलाद चा का वो ग्लिम्स दिखाया था, जिसमें भी ना जब वो पीटने जाते हैं तो उससे बोलते हैं ना राइफल ले लीजिएगा। और सीजन 1 में भी थोड़ा बुखारी दिखाया, इसमें भी जो फर्स्ट एपिसोड में बांस लेके बैठ के बांस लेके आओ, वो खाना खा रहा है, वो पुराने वाले थोड़े ग्लिम्स दिखाए कि आदमी का कैरेक्टर पूरी तरह से नहीं बदला है। तो प्रहलाद तो स्टैंड आउट ही था। मजा और ये भी आया था ना, रिंकी जब एमबीए की बात करती है और अपने नंबर बताती है और वो जो सचिव की शक्ल हो जाती है, राइट। और उसके बाद जो गांव में जैसे बातचीत होती है ना नीना गुप्ता की, मतलब वो एमबीए करेगी, इंग्लिश में पढ़ रही है और ये सारा। और मतलब काफी सारी चीजें और भी दिखाई है ना, जैसे नीना गुप्ता काफी सुंदर और उसका रंग सही है और इसका नहीं है, उसके बीच में कटाक्ष हो रहे हैं। जो वाइफ है उसकी अपने सहायक की, राइट, उसको मतलब कि भाई तुम अपने फैमिली के बारे में सोचो।
प्रहलाद वो जो जोक मारता है कि मैं घोड़े खरीद लूंगा क्योंकि ये तू तो पैसे लेगा नहीं, राइट? तो मतलब और वो जो पूरे जो वो जो उसे बस में भेज देते हैं, राइट, जब वो एग्जाम देने के हाँ लिए, और वो गोली मतलब सामने वो खड़ा हुआ है आपके वो बबलू, और ये मतलब लास्ट 4 एपिसोड्स तो अमेजिंग है, मतलब हर तरीके से, मतलब तुमको हंसी केओस भी आ रही है, केओस सीरियस भी हो रहा है, हाँ केओस है। और मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हमको थंबनेल में दिख रहा है कि सचिव गन लेके खड़ा है आखिरी एपिसोड के लिए, तो मतलब आपको ना वो मतलब जब सचिव आप की एमएलए एपिसोड एमएलए देखो, बोलना चाह रहे हैं ना आप? हाँ नहीं सर, एमएलए हाँ, हाँ वही मैं बोला, विधायक, सचिव जी हाँ, विधायक हाँ। विधायक विधायक, राइट। और हम्म, और इवन वो जो कुर्सी वाला था, राइट, कि जो वो काइंड ऑफ हुमास दिया है कि वो क्यों वो कुर्सी जरूरी थी इवन शादी के वक्त भी, ठीक है। गणेश, उस तो मतलब कैरेक्टर आई का नाम है थिंक गणेश। दिस वाज रियली वेरी वेल मेड। ग्रीफ से उभरना टेक्स टाइम, और वो उन्होंने जस्टिफाई करा है, which was not easy for us to understand when we were actually watching it, but आप overall retrospect करोगे as in like की complete arc, I think it was beautifully done. Yeah. And then these kind of dialogues, right, वो जो even जो पूरी दादी की कहानी है, that was really, वो 2 एपिसोड तक चली शायद, कि पहले वो वहां पे गिरे हैं, वो धमकी दे रहा है, और फिर मतलब, और पता है इंडिया में ऐसा होता है कि यू हैव टू पुट योर कॉन्सेंस एंड क्या सही गलत कुछ नहीं होता है, राइट, यू हैव टू सर्कमवेरेंट और फाइंड लूप होल्स, और इन गवर्नमेंट जॉब्स ऑन मेनी ऑफ दीज थिंग्स, राइट, कि सचिव वो फॉर्म भर रहा है, राइट, ही एथिकली इट्स नॉट करेक्ट, बट गिवन द बिग पिक्चर और वॉट एवर दैट टाइम बीइंग, दैट इज करेक्ट, राइट। तो ऑल दोस नुआंसेस ना उन्होंने बहुत सर्टेनली, मतलब एक एक चीज पे ही हम आधे घंटे डिस्कस कर सकते हैं। अपने जितेश बिल्कुल भाई ने बिल्कुल वही कहा है ना कि सचिव पावर वाला पर्सन एक आम आदमी को थप्पड़ मार रहा है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंगना रनौत गेटिंग स्लैप्ड बाय दिस वो सिक्योरिटी में, और वो तो मतलब हर एक चीज का मतलब डिफरेंट व्यू पॉइंट आप ले सकते हो, बट आप सटायर की तरफ से देखोगे तो प्रॉब्ली उस मोमेंट पे वो बिल्कुल सही लग रहा है। वेरी वेल डन, मेरा मतलब फाइनल टेक ये है, थोड़ा सा पेशेंस रखें जब आप देख रहे हो, फोर्थ से आप एपिसोड से यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। ओके। तो सीजन 3 पे आई थिंक काफी बात कर ली। एक मैं वो गाने के ऊपर ऐड कर देता हूँ जो दुग्गल साहब ने बोला, हिंद का सितारा गाना। तो ये एक एक्चुअल में फोक सॉन्ग है यूपी में। आई थिंक दुग्गल साहब कैन ऐड मोर। और उसमें जो बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके लिए उस गाया समय गाया जाता है जाता कि बधाई ये, में। हाँ, कि ये बड़ा आदमी बनेगा एंड ऑल। तो उसको उन्होंने सटली चेंज करके अब ये डीएम बनेगा, मंत्री बनेगा, इस टाइप से उन्होंने डाला है। तो वो भी काफी दिखाता है कि ये लोग कितना रिसर्च करते हैं एक छोटी छोटी चीज के ऊपर, और उसको जब लेके आते हैं इसीलिए वो इतना अपने को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड चीज। वो लाइक फोक सॉन्ग चल रहा है, उन्होंने उसी को ट्विस्ट करके थोड़े से लिरिक्स चेंज करके अपने को सुनाया है। तो आई थिंक सबको पसंद आया। अब मैं सबसे एक एक कमी क्या लगी आप लोगों को वो जानना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि परफेक्ट है ये शो। तो दादा आपसे स्टार्ट करते हैं, आपको कुछ कमियां लगी हों और आप कुछ और देखना चाहते हो इस शो के अंदर। कमी तो मुझे खास कोई ऐसी सोचने पे याद नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स इसका टोन थोड़ा चेंज हो गया है सीजन 3 तक आते आते। इट हैज बिकम मोर डार्कर इन थीम लिटिल बिट। तो वो एक चीज है, बट कहानी इतनी अच्छी आगे बढ़ रही है कि वी डोंट माइंड दैट। कमी एज सच तो सी प्रीमाइस ही मेरे लिए इतना अननोन है कि नॉर्थ इंडियन रूरल एरियाज पे बेस्ड ये कहानी, मतलब हाइपोथेटिकली सबको आइडिया होता होगा इन लाइफ इन ऑल दिस एरियाज, बट जिस डिटेलिंग से इन्होंने इसमें सब कुछ दिखाया है, एवरीथिंग इज फ्रेश एंड न्यू टू मी। तो ऐसी चीज जिसके बारे में ज्यादा पता नहीं है उसमें क्या कमी निकाल सकता हूँ मैं। आई मीन आई फॉर इट्स ओरिजिनलिटी एंड डाउन टू अर्थ एक्टिंग एंड एवरीथिंग, मेरे पास कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है इसके लिए। फुल मार्क्स। ओके ओके बाबा। नहीं, मैं दादा से इस बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि चूंकि मैं भी मतलब मेरा भी जो गांव है वो बलिया ही है, और बट मुझे भी बहुत सारी चीजें गांव के बारे में उतनी नहीं पता है।
बिट्स एंड पीसेस के बारे में ही पता है, जैसे जैसे हम लोग गांव जाते समर वेकेशन में और देखते थे उसी हिसाब से। तो कमी निकालना तो बहुत मुश्किल है। और रही बात की प्रेमाइस के बारे में, तो दादा से मैं इस बात से भी मैं अग्री करता हूँ कि इससे पहले जो हम लोगों को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, इसमें हम लोगों को मदर इंडिया दिखाया था गांव, उसके बाद फिर आया सडन हम लोगों को पंचायत से पहले वासेपुर। तो हम लोगों का एक धारणा बन गई थी कि यही है नॉर्थ इंडिया गांव, यही होता है सब, राइट? या तो बहुत एक्सट्रीम गरीबी या तो एक्सट्रीम वायलेंस। देयर इज आल्सो many other things which you can relate to apart from मतलब ये सारी टॉपिक्स, तो वो चीज पंचायत में दिखाई है। तो कमी निकालना तो मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं बस यही कहूंगा मेकर्स से कि अगर सुन रहे हैं हमें, तो हम इतने पॉपुलर हो गए तो कि थोड़ा जल्दी निकाले यार, मतलब थोड़ा ना वो ब्रेक लग जाता है तो कहानी कंटिन्यूअस और फ्लो बना रहता है उससे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का ये गिल्ट प्लेजर वाला एक सीरीज बन जाएगा कि मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, पंचायत लगा दो, साइड में चलता रहेगा, आप काम करते रहो टाइप्स का। तो दैट इज वन थिंग व्हिच आई थिंक इट वुड बी इन माय अंदाज अपना अपना, जैसे है वो एक साइड चल रही है, हेरा फेरी चल रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ टाइप्स। तो वैसे पंचायत मेरे लिए एक ऐसी सीरीज रहेगी। या अजीत भाई, आप बताइए, कुछ कमी वगैरह? तारीफ नहीं करनी है बाबा के जैसे वापस से तारीफ नहीं करनी है। मुश्किल है, पता है मतलब कमी ढूंढना, क्योंकि एक तो ना कि हमारा जो विलेज लाइफ है ना, उसको इतने पॉजिटिव वे से दिखाया नहीं जाता है, राइट? और मैं अगर देखूं सरकारी नौकरी या मेरा गांव का जो भी एक्सपीरियंस है, उसको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे करा हुआ है, राइट? और काफी फनी वे से। इवन वो बांस जो लेके आता है वो लटका कर अपने मोटरसाइकिल पे, राइट? इट वाज लाइक हाई पॉइंट ऑफ द फर्स्ट एपिसोड मेरे लिए, तो कि वो जिस तरीके से सारी चीजें हो रही है, ठीक है? और मतलब आई डोंट नो कि मतलब मैं क्या सजेस्ट करूं इसको चेंज करने के लिए। मतलब उन्होंने ग्रीफ भी दिखाया है, उन्होंने फ्रेंडशिप भी दिखाई है, उन्होंने थोड़ा रोमांस भी दिखाया है, विमेन की ट्रीटमेंट कैसी होती है वो भी दिखाया है, राइट? अब जो जॉनर ये कर रहे हैं, राइट, उसमें इन लोग सही जा रहे हैं हर तरीके से, राइट? और और यही है कि ना, मतलब नहीं याद रहते हुए भी अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के कुछ सीन्स याद हैं, तो दैट मीन्स दे हैव डिलीवर्ड टू मी, राइट? वरना मतलब मेरे को जैक रायन बिल्कुल याद नहीं है मैं कौन सा मुझे भी सीजन याद देख रहा हूँ याद नहीं है, राइट? चाहे कितना भी मतलब ट्रेंडिंग हो या नहीं है, हाँ क्योंकि उस हाँ तरीके की बहुत सी चीजें हम देख रहे हैं, राइट? हर दूसरी स्पाई मूवी में सेम ही स्टोरी होने वाली है, तो ये कुछ फ्रेश कर रहे हैं। दे शुड कंटिन्यू। उन्होंने जीतू को भी बहुत ज्यादा मतलब उसके बियॉन्ड उन्होंने हर एक कैरेक्टर को मतलब डेवलप करा है, राइट? द ओनली थिंग कि अभी सचिव की बेटी का क्या रोल है वो हमें नहीं मालूम, राइट? उसका मतलब बहुत ही छोटा सा ये दिया हुआ है। सचिव तो जी की और बेटी नहीं, एमएलए नहीं जी की नहीं बेटी। हाँ, विधायक की बेटी, हाँ हाँ राइट? हाँ। और मतलब अगर हम इतने मीम्स भी बना रहे हैं पंचायत को लेकर, राइट, सो इट इज टचिंग मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। सो सीरियसली कि मतलब मैं तब से, जब से दादा बोल रहे थे, बाबा बोल रहे थे, मैं दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कर रहा था कि क्या चीज मैं चेंज करूं, राइट? नहीं हो पाया मुझसे ठीक है, कोई नहीं। दुग्गल साहब है हमारे साथ। दुग्गल साहब, आप तो कमी निकाल ही दो। नहीं यार, कमी तो नहीं है। कमी होती तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता, राइट? या कुछ ना कुछ तो पहले निकल ही आता। वरना आज मतलब पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। नहीं, पॉडकास्ट नहीं हम नहीं, रात देखो के इतने पॉडकास्ट हम बुराई पॉडकास्ट के तो लिए करते कर दिया। देखो मेन चीज क्या होती है, there is not too, जैसे पहले कहा ना, it doesn't have too much, it doesn't have violence, it doesn't have sex, या जिसको आप कह सकते हो it's too much, गाली गलौज नहीं है, it's plain simple। और स्टोरी जहाँ पे मतलब आप स्टोरी के साथ नहीं है, हर एपिसोड में एक स्टोरी होती है, स्टोरी के साथ इन्होंने कभी खिलवाड़ नहीं किया, स्टोरी को हमेशा प्रायोरिटी दी। मतलब स्टोरी इज द कंटेंट, इट डजंट डिपेंड कि जीतू पे फोकस कर रही है वो स्टोरी या किसी पे कर रही है। एवरी एपिसोड देखो, इट हैज अ मैसेज एट द एंड, या कोई एक वो छोटा सा ना बात वो आपके दिल में कह जाते हैं ना, वो हर एपिसोड के साथ आप जुड़ जाते हो। तो मतलब ऐसी तो कोई बुराई नहीं है। मतलब हाँ, मतलब बस मेरा यही है कि भैया सीजन 3 में आपने जो गोली वोली दिखाई, अब उसको जाके मतलब वो मिर्जापुर या गैंग्स ऑफ वसेपुर टाइप के मतलब वो अंधाधुन कट्टे मत दिखाने लगना, वो मत करना। जो आपकी सीरीज का फ्लेवर है ना, जो वो एक हल्का सा प्यार है, सबको रियलिटी दिखा रहे हो, जस्ट कीप इट टू दैट।
बस मेरा यही है। और मतलब सीरीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर सीरीज इतने दिल के करीब नहीं होती ना तो लोगों के इतने मीम्स और वो नहीं बनते। वो नॉर्मली सीरीज के, किसी भी टीवी सीरीज के एक छोटे छोटे पार्ट के बनते हैं, बट यहाँ भाई एपिसोड की हर क्लिप के मीम बन रहे हैं, मतलब जनता इतना रिलेट कर रही है, राइट? तो मतलब व्हाट डज दे नो। मतलब मेरे ख्याल से मैं दीपक मिश्रा द डायरेक्टर, राइट, उसका उन्हीं का इंटरव्यू देख रहा था, एंड ही सेड कि मतलब दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पंचायत इतना पॉपुलर हो जाएगा। इवन अमेजन भी नहीं कर रहे थे कि इतना हो जाएगा। एंड आई थिंक उसकी वही एक वजह थी कि सीजन 2 के बाद सीजन 3 में डिले हुआ, बिकॉज सीजन 2 के राइट अवे उन्होंने सीजन 3 का अप्रूवल दिया नहीं था। तो आई थिंक दे हैव गिवन द अप्रूवल, तो शायद दे आर सेइंग कि मैं वो लोग तो वो गांव में भी जाके इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो वहाँ गांव के वाले बोले कि सीजन 4 सितंबर में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो प्रॉब्ली हमें नेक्स्ट सीजन थोड़ा जल्दी भी देखने को मिलेंगे। वो But कंफर्म it's- किया उन्होंने भी कि But 4 और it's like 5 जल्दी आएगा। इट्स लाइक अ फ्रेश है। मतलब आई थिंक टीवीएफ का एक ये पंचायत, दूसरा गुल्लक, ये सब सीरीज ना, मतलब बैक टू वो दूरदर्शन के वो जो होते थे ना स्टोरी वाले सीरियल्स आते थे, जैसे नुक्कड़ हो गए या ये सब हो गए, तो वो वाले दिनों की वापस याद दिला रहे कि हाँ ऐसे हम सीरियल भी लोग बनाओ यार, हम ये भी सीरियल बनाओ, लोग देखेंगे। तुम बनाते नहीं थे इसलिए हम देखते नहीं थे, तुम बनाओगे तो हम हाँ। देखेंगे। अच्छा, कोई कमी नहीं निकाल रहा तो एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। मेरा बाकी है दादा, उसके बाद पूछना आप। ये भर के कमाई निकालेंगे। नहीं हमें भर काम नहीं ही, है। इनका काम ही यही है, इनका काम यही है। पूछना चाहता हूँ मैं, हाँ पूछो दादा। क्योंकि ये जो विधायक जी पे जो केस वाला दिखाया, ये जानवर को मार के खा गए, ये मजाक है या सही में केस ऐसा होता भी है? होता रहेगा ये, क्या मुझे बोलते लगा हैं कि उसको? मजाक है, अफवाह है, पर नहीं वो है कि यही सचमुच केस है। कोई तो रियल लाइफ क्या इंसिडेंट पे बेस्ड है। प्लॉट मुझे समझा नहीं वो पार्ट का। नहीं, बट वो फर्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं ना दादा कि उसको पकड़ लिया गया है, केस चल रहा है, तो है ना, तो वो तो सच था, मतलब कि केस चल रहा है, वैसे अफवाह नहीं है सिर्फ। अब ये वो तो प्रूव केस चल होगा। रहा है तो जनरली पॉलिटिशियंस पे हमें लगता है कि करप्शन का केस चल रहा होगा, लेकिन उन लोगों ने एक फनी सा एक बता दिया। हाँ तो वो बात मुझे थोड़ी, मतलब ये क्या केस चल रहा है, ये मुझे प्लॉट का वो पार्ट हजम नहीं हुआ था थोड़ा। बट एनीवेज, मतलब बाद में दूसरी चीजों में वो कहीं दब गया। दबा वैसे नहीं, वो जैसे वो घोड़े वाला वो भी दिखाया, फिर वो उसको बकरा खिलाने लगते तो वो थोड़ा सा रुक जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। खा लेता है। मुझे शुरू में लगा था कि मजाक होगा, लेकिन फिर दिखाया ऐसे रहे कि यही सचमुच का केस है। थोड़ा सा वियर्ड है वो एंगल, आई डोंट नो। नहीं एक्चुअली जब उन्होंने बोला था ना कि विधायक पे कुछ चल रहा है, तो मुझे लगा था किडनैपिंग या मर्डर का चल रहा होगा। मुझे सेम यू लगा आर था। राइट, यू आर राइट। तो ये उन्होंने सर्टनली उन्होंने मतलब ऐसा इशू दिखाया जिससे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो। और अगर आप पंचायत का यूनिवर्स भी देखोगे ना, तो ट्रू विलन है नहीं कोई एक्चुअली जो जिसने कुछ बुरा काम किया हो। इंटेंशन बुरे हो सकते हैं, पावर पाने की इंटेंशन हो सकती है। इट्स लाइक जैसे हमारे कॉमिक्स ग्रुप्स में चलता रहता है, राइट? इंसान तो इंडिविजुअली सही होते हैं, बट वो एक दूसरे के खिलाफ हेट और वो सब के बारे में कुछ ना कुछ अपने साइड से ही स्टोरी बताते, राइट? तो इसमें भी बन राकेश हो, चाहे विनोद हो, चाहे इवन एमएलए हो, उसकी बेटी है, उसको घोड़े से प्यार है, लास्ट में रोता भी है उसके लिए। तो कैरेक्टर इन्होंने ऐसे रखे हैं कि ट्रू विलन कोई नहीं है कि आप जिसको बोलो कि भले ही वो बन राकेश के थप्पड़ पड़ने पे आपको खुशी हुई हो, बट उसका कैरेक्टर यार जरूरी है उस पंचायत के माहौल के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर इट्स लाइक वन साइडेड सरकार ऑफ अपने प्रधान जी, राइट? तो वो आई थिंक उन्होंने कैरेक्टर ऐसे नुआंसेस रखे, ग्रेइश एरिया में रखे हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। तो मेरा जो कमी मतलब बोलो या फिर जो मैंने ऑब्जर्व किया बाद में देखने के बाद, एंड मैंने दुग्गल साहब से भी डिस्कस किया था, तो उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया है कि ये उन्होंने दिखाया है बट उतना डिटेल में नहीं दिखाया। एक है कास्टिसिज्म वाला इशू जो बहुत बड़ा है गाँव में। इवन लोग मतलब टच नहीं करते हैं या उस ग्लास में पानी नहीं पीते हैं जिसमें कोई लो कास्ट वाला पी लेता है। तो उस इशू को उन्होंने दिखाया नहीं है। बट एक सीन है जहाँ पे एमएलए विनोद और उसके साथ कौन रहता है वो दूसरा बंदा, उसका नाम मैं भूल गया, उसको बोलता है तुम बाहर जाओ, साइड हो जाओ, और बनराकाश और उसकी बीवी के साथ बैठ के वो बात कर रहा होता है। तो वो इशू मे बी सीजन 4 और 5 में करें। बम बहादुर वाला भी उन्होंने, हाँ बोलो अजीत भाई। पर कास्टिज्म का तो अगर हम देखेंगे सेम विलेज में हुआ था ना, जो पूरा चेंज कर दिया था स्टोरी, बिकॉज व्हाट शमिक वाज लीडिंग टू कि भाई नहीं तो मैं because वैसा of नहीं a बोल रहा हूँ crime कि is- उसको मेन इशू दिखाओ। सारे इशू दिखाए ना उन्होंने अभी तक गांव से आपके गांव से रिलेटेड है ना भाई। वो तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि उसकी स्टोरी कास्टिज्म के ऊपर ही बना दो, बट दे शुड हैव टच्ड, हाँ एक दे सट्टा सा शुड हिल हैव, दिया था बस, और कुछ नहीं। करेक्ट।
they could have touched on it, and being अभिषेक, उसके लिए वो फिर सरप्राइजिंग रहता कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, भाई सब सेम ही है, मतलब समझ रहे हो उस टाइप का। और दूसरा मुझे मतलब पेसिंग का भी लगा, अभी रीजन पे डिवाइड किया है, आगे मे बी इलेक्शन आएगा हाँ तो मैं भी, it हाँ becomes a right है कि more दूसरा पेसिंग का भी लगा, जैसे आपने ही बोला 3 एपिसोड, फर्स्ट 3 एपिसोड आपको 3 दिन लगे, तो उसको थोड़ा बेटर कर सकते थे मे बी, या तो प्रहलाद चा का आर्क पहले खत्म कर सकते थे, फिर दूसरा आर्क स्टार्ट कर सकते थे, तो उन्होंने थोड़ा उधर टाइम लिया, बट दैट इज फाइन। मतलब वो, और ये बात भी मैंने सुनी है कि इन लोगों का सब स्टोरी वगैरह ऑलरेडी था, एंड दे सेड कि हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस। जनरली ऐसा होता है ना कि सचिव जी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो इसका रोल ज्यादा कर दो, तो उन्होंने बोला शुरू से ही स्टोरी ये थी, तो ऐसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मे बी वो कास्टिज्म वाला पॉइंट बाद में उठाएं वो, और भी शायद और इश्यूज होंगे गांव में, मुझे ये नोटिस आया क्योंकि मैंने अपने साइड पे देखा ऐसा करते हुए लोगों को, तो मुझे लगा शायद इसका भी थोड़ा कुछ दिखाना चाहिए था। पेसिंग का हो गया, और हाँ ये मुझे माइनर सा लगा, बाकी तो आई एंजॉयड द शो। कास्टिज्म एक जगह, दो जगह रेफर किया था ये सटली। एक तो सेकंड सीजन में जब उसका दोस्त आता है शहर से, तो 2 बार रघुवीर यादव उससे पूछते हैं ना आपका नाम क्या है, तो वो सिर्फ हाँ मेरा नाम है, अच्छा खाली बाप का फर्स्ट नाम नाम। क्या है, तो वो है। और एक जगह वो अभिषेक का भी बोलता है कि ये तो हमारी जात के हैं, कुछ तो ऐसे है। मतलब दहेज जैसे चीज को भी इन्होंने मेंशन किया है, बट कास्ट को 1-2 बार दिखा सकते थे। वो फिर बहुत मतलब इवन बर्तन अलग होते हैं, राइट, वो काफी चीजें हो जाती है लेकिन अगर मतलब वो ठीक है ना, अब आप वो सटल आप दिखा सकते हो, मतलब ठीक है, नहीं दिखाया मे बी, जो भी उनका थॉट हो, या फिर नहीं कंफ्यूज करना चाहते हो। डिफेंड नहीं करना जीत भाई इसको, ठीक है। तो अभी हम ऑलमोस्ट 1 घंटा 12 मिनट इनटू द पॉडकास्ट। अब मैं लास्ट एक सबसे पूछूंगा कि सबका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, एंड 2-2 लाइन में खत्म कीजिए ताकि हमारी ऑडियंस भी खत्म करे और एंजॉय करे बाकी का वीकेंड जब भी हम रिलीज कर रहे हैं। तो विवेक भाई आप बताओ आपका फेवरेट कैरेक्टर एंड आपको क्या पसंद आया? हैंड्स डाउन विनोद बेस्ट है। वो द वे ही स्पीक्स ना, वो एकदम पूर्विया तरीके से ही बोलता है, जैसे कि हाँ जो भी उसका डायलेक्ट है, एक दो बोल के बहुत दिखाओ ना मासूम। विवेक भाई। अरे यार वो ये मत प्लास्टिक कहो, का चुनौतिया करके बता। खुआ जाता है, स्टील का चुनौतिया खुआ जाता है, इसलिए जाता है। प्लास्टिक का रखते हैं। हाँ मतलब पूरा उसका लुक, फेस से लेकर के उसका चलने का, खड़े रहने का, और मतलब जैसे वो बोलता है ना कि बहुत मासूमियत से कि अरे यार चाय, अरे अभी तो खैनी खाए यार, थूकना पड़ जाएगा, तो वो जिस मासूमियत से कहता है, द वे ही स्पीक्स कंप्लीटली, मतलब वो लग रहा है कि भाई वो वहीं का बंदा है जिसको बोला गया कि तू आजा भाई कैमरे के सामने, ये तेरी लाइन्स है। सो मेरे लिए तो अमित, बेस्ट एक है। चीज याद आ गई तुम्हें कास्ट वाले पे ना, मेरे को अभी याद आया, जब वो विधायक आता है गांव, राइट, शांति समझौता करने, तो वो उसके विनोद के यहाँ वो मटन बनता है, तो वो खाने जाता है, तो वो धीरे से है कि मतलब वो प्रधान इज ऑन अ हायर कास्ट, तो उनके यहाँ नहीं खाने जाएंगे, हम लोअर कास्ट के यहाँ खाने जाएंगे। लोअर कास्ट में खाने जाएंगे यार। वो तो वाह, हमने खुद क्या से ही पॉइंट ढूंढ पकड़ा लिया, है। बट ठीक है, आप अपना फेवरेट कैरेक्टर बताओ अभी। मेरा कैरेक्टर या कैरेक्टर एक्टर दोनों ही, मेरा मतलब विकास है। मतलब एक जो विकास और उसकी जो फैमिली का वो एंगल है ना, मतलब इस ही इज नॉट द प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन मतलब फर्स्ट एपिसोड से वो जो अभिषेक का सपोर्ट, और सीजन 2 आल्सो ही वाज लाइक मतलब हेल्पफुल हैंड, कोई भी प्रॉब्लम हो वो खड़ा रहता था किसी की भी हेल्प के लिए। और सीजन 3 में ना उसका और उसकी वाइफ का जो वो प्रहलाद चा का जो सपोर्ट सिस्टम दिखा, ही इज नॉट रियल जो भी है, राइट। तभी उसके बाद वो खाना पहुंचाना है, वो जो बोलता नहीं 1 बजे कि अब हम खाना खाने जा रहे हैं, तो पूछता है क्यों जा रहे हो, बोला हम नहीं जाएंगे तो प्रहलाद चा खाने नहीं आएंगे, तो फिर उनको घर पे लाता है, खाना खिलाना एंड एवरीथिंग, तो वो ही इज लाइक हेल्पिंग हैंड फॉर एवरीबडी। वो और उसकी वाइफ का भी होता है, राइट, कि वो दिखाते हैं कि भाई अब तुम्हारे चेक रखे हुए हैं, तुम लेते जाओ, क्या करोगे। तो इन दैट वे मतलब आई लाइक दैट कैरेक्टर, वो कंसिस्टेंट रहा है। जैसे गांव के कुछ लोग होते हैं बहुत सिंपल और वो वैसे रहते हैं, तो वो एक कैरेक्टर बिल्डअप किया वैसे ही रहा है, जो है भैया हम उसके साथ खड़े हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे। दादा और बोर नहीं करेंगे आपको, आप अपना फेवरेट कैरेक्टर बताइए कौन सा था? फेवरेट कैरेक्टर इस मेरे सबसे मैं कहूँगा प्रधान जी है, क्योंकि मुझे रघुवीर यादव की एक्टिंग हमेशा से पसंद है। हमने उनको दूरदर्शन के जमाने में भी सीरियल्स में जब भी देखा और जहां भी देखा, मुझे याद है पीकू मूवी में उनका एक छोटा सा रोल था डॉक्टर का, 2 सीन में है वो, लेकिन
मतलब वो जहाँ भी होते हैं सीन में वो बाजी मार लेते हैं अपनी सिंपली एक्टिंग से। तो इसीलिए मुझे वो कैरेक्टर पसंद है इतना, क्योंकि आई लाइक हिज एक्टिंग। तो वही वन ऑफ द रीजन मैंने ये शो देखा फर्स्ट सीजन एंड ऑल, बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर। क्योंकि मुझे जितेंद्र की एक्टिंग मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही थी जब मैंने फर्स्ट एपिसोड या सेकंड देखी है, क्योंकि somehow I didn't like, जिस तरह से उसकी एक्टिंग या उसका रोल था। बट प्रधान जी, रघुवीर यादव की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी है कि वो जब भी आते हैं किसी सीन में, इट्स वेरी गुड। तो वही मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। ओके, नाइस। जीत भाई? मेरा विकास ही है, अंशुल भाई की तरह। मुझे मतलब उसका ना कभी कोई ऐसा मोटिव नहीं लगा। प्रहलाद या प्रधान इन सब का है पॉलिटिकल कुछ मोटिव और एटसेट्रा, तो वो जैसे ना कि और थ्रू उसका सेम ही कैरेक्टर आया शुरू से लेके एंड तक, राइट। और हर जगह पे मतलब एक कार्यकर्ता जैसा होता है ना, कि चाहे मतलब कभी कुर्सी लेने जाना है, कबूतर लेने जाना है, कुछ भी सब करना है, जगह। राइट, सब या जगह पे, धरना भी देने राइट। जाना है तो भी। हाँ, तो वो एक निश्चल एक मन होता है ना, राइट, कि जो आई हैव सीन माई, मतलब मेरे फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब काफी कर जाते हैं, राइट, कि मतलब गाड़ी में अगर जगह नहीं है वो साइकिल लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी गाड़ी में जितने लोग हैं वो उनमें से कोई नहीं उतरेगा कि भाई मेरी जगह तुम ले लो। तो देयर आर पीपल लाइक दिस, सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ सेल्फलेस थिंग आई काइंड ऑफ सी हिम। मतलब काफी रिलेटेबल कैरेक्टर है गांव का, और वो तो मुझे मतलब विकास काफी अच्छा लगा है। तो मुझे तो एक्चुअली सीजन 1 में दादा को अभिषेक की एक्टिंग अच्छी लगी, बट मुझे सीजन 1 में उसका कैरेक्टर और एक्टिंग भी बोलो अच्छी लगती है, और उसका जो फ्रस्ट्रेटेड ओवरऑल जो पूरे सीजन में रहता है वो तो मैंने बहुत एंजॉय किया है। भाई ले अब आया तू, मतलब गांव में एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बीच। सेकंड सीजन में प्रहलाद चा का कैरेक्टर जो जॉली बबली प्रहलाद चा, चल यार चाय पीते बैठते खाते पीते, अरे लड़ाई होगी चलो गन लेके चलो प्रहलाद। और फिर लास्ट में उनको बिल्कुल ही चेहरा ही चेंज कर दिया, वो एक्टर को बाल भी कटवाने पड़े, बेटा मर जाता है। तो उसका मतलब एक्टिंग प्लस कैरेक्टर वाज अनदर लेवल। थर्ड सीजन में जो मुझे पसंद आया, मतलब बाकी लोग तो लेजेंड हैं ही, रघुवीर यादव सर तो मतलब जैसे दादा ने बोला कि दूरदर्शन के टाइम से देखते आ रहे, बट इसमें जो एमएलए का कैरेक्टर लिया है वो पंकज झा है शायद उनका नाम। भाई वो बंदे ने बहुत सही एक्टिंग की है, मतलब उसको देख के लगेगा आपको कि ये हरामीपना जो चेहरे पे रहता है ना, कि बैठ के बात कर रहा है तो वो अकड़ जो है, और आपको भी लगेगा हाँ साला इसको देखा है अपने यहाँ पे भी ऐसे होते हैं लोग, और आपको मतलब थोड़ा सा हेट तो होगा ही उसके लिए कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगा, उसके जो भी एक्सप्रेशन उसने दिए या एक्टिंग जो करी मुझे, हाँ शेड्स, मैंने काफी एंजॉय किया उसको। तो ये मेरा फेवरेट और कहीं जो पसंदीदा कैरेक्टर्स थे। तो इसके अलावा फिर और कुछ, दुग्गल साहब ओवर टू यू। नहीं, मेरा वही है कि मतलब हम लोगों ने तो सारा कैप्चर ही कर लिया, राइट। तो मेन अब सीजन 3 पे तो क्लिफ हैंगर पे एंड ही हुआ, राइट। आखिर वो गोली किसने मारी है। तो एनी आइडियाज, एनी सजेशंस, कोई कुछ? मुझे तो लगता है वो जो फोन आया था ना उसको, एमएलए को, उसके आला कमान से एमपी कि से, ऐसे, हाँ। हाँ हाँ, मे बी उसने, बट वो एमपी तो कह रहा था कि ये सब कचरे में मत पड़ो, तो तुमको तो यू हैव टू प्ले अ बिगर गेम देन दिस। वो तो तो इनफैक्ट वो वो कह ऐसा रहा था बोलना कि चाह रहा था मामला कि रफा दफा कर दो। हाँ कि तू क्यों जा रहा है गन लेके, लौंडे भिजवा दे मरवा दे। वो मिर्जापुर से कैमियो था उसका, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो टोन भी चेंज हो जाती है जैसे उसका फोन आता है ना, अलग ही माहौल बन जाता है। हाँ, तो बाकी लोग, दादा को भी वही लगता है। जीत भाई, आप, विवेक भाई, आपको क्या लगता यही है? लगता है। हो सकता है। खुद भी पॉलिटिकल गेन के लिए करा वो प्रधान ने, वी कैन नॉट डिनाई। बट वो कैरेक्टर वैसा है नहीं यार, वो रघुवीर यादव वो अगर जो पूर्वी और पश्चिमी डिवाइड कर सकता है, राइट, जस्ट टू गेट, सो यू नेवर नो शेड्स ऑफ कैरेक्टर। बट I'll be disappointed, मतलब I'll be disappointed अगर उसने किया रहेगा तो, बहुत a lot of ज्यादा us will be disappointed, right? मैं कैरेक्टर चेंज कर लूंगा अपना फेवरेट अगर ऐसा हो।
But why miss any angle, right? हाँ यस यस सारे एवरीबॉडी इज सस्पेक्ट अंटिल क्या होता है वो स्पाई मूवीज का रूल होता है ना वो शेरलॉक होम्स के कि सबके सब सस्पेक्ट है वो मस्त एंडिंग किया है, जो मस्त है वो बंदा डायलॉग मारता है, राइट, वो सही मारता है। Election. One thing I would like to ask everybody, आप सबने पूछा, हमने जवाब दिया, अमित ने उसके, कितने और इसके सीजन होने चाहिए आप लोगों को लगता है जेन्युइनली? जस्ट बिकॉज यू लाइक, डोंट टेल कि यू दो नो और दादा उन्होंने अनाउंस कर दिया, अनाउंस एंड सिंपली, राइट? तो इसको कहीं तो जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है ना कि सचिव जी के गांव में 5-6 साल से नौकरी कर रहे हैं, ऐसा लगने लग रहा है। तो क्या ही प्रिपेयर कर रहे होंगे कैट के लिए, क्योंकि सबकी एज थोड़ी लगने लगी है कि बढ़ रही है एंड ऑल दैट, यू नो। इन रियल वर्ल्ड शायद वो 1 साल से नौकरी कर रहे होंगे वहां। एक कैट दिया हुआ, दूसरा कैट सीजन 3 में दिया उन्होंने, तो 2 साल हो गए, 2 साल 1.5 साल व्हाटएवर, मतलब राइट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा वो सुपर कमांडो ध्रुव जैसा भी हो सकता है ना, जैसा अनुपम जी कहते हैं 5 साल। हम लोग कुछ भी करके कॉमिक्स घुसेड़ ही देते हैं, नहीं दादा? टाइम इज रिलेटिव। नहीं, बट दादा का क्वेश्चन जो है, आई थिंक दादा, मुझे तो लगता था कि एक और सीजन होना चाहिए था, खत्म होना चाहिए था, बट इन्होंने अनाउंस किया है कि 5 सीजन होंगे एंड इट विल एंड, तो आई थिंक पंचायत है तो 5 पे अच्छे लगे। और दादा उसका भी है ना, सीजन 4 में वो इलेक्शन दिखा के सीजन 5 में वो एक वो, आई होप ये लोग 4 के साथ शूट कर ले और इसको बैक टू बैक, हाँ, जैसे इन्होंने क्राउन में सीजन 6 को किया था 2 पार्ट में, तो उससे मेरे ख्याल से अच्छा होगा फिर। तो आई थिंक वी आंसर दादा का क्वेश्चन भी। और कुछ भाई लोग आप लोगों को बताना है, ऑडियंस को तो बता दीजिए इससे पहले कि वी क्लोज द पॉडकास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी कर लो। करो, अब भी करो, अगर यहाँ तक देखा होगा तो शायद किया ही होगा, तो जो भी एडिट कर रहा है प्लीज इसको पहले डाल देना कि लाइक करो तभी वीडियो स्टार्ट होगा है ना, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। तो भाई लोग, हम लोग यहाँ हमारे रात के 1 बजे वीकेंड में शूट कर रहे हैं एपिसोड, सो हार्ड वर्क दिख रहा है, प्लीज। दादा को सोने नहीं दिया हमने दादा को हम लोगों ने 8 बजे शाम को, रात को कट कर देना, ये पावर नैप लेकर के आ जाओ। कट इट आउट। लोग बोलेंगे यार ये जबरदस्ती मांग रहे हैं। नहीं भाई, ऐसे ही मांगना पड़ेगा, प्लीज कर दीजिए ना सब्सक्राइब बाबा। फिर वो बोलेगा देख रहे हो विनोद, अंग्रेजी में बोल के कैसे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। तो हाँ, तो ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग ये पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। और ऑन द सीरियस नोट, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए यार। दुग्गल साहब हमारे पीछे पड़े रहते हैं और पॉप कल्चर करने के लिए, हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और व्यूज नहीं आते हैं ऐसे वीडियोस पे। कॉमिक वाले वीडियोस पे ज्यादा आते हैं, जिसका नीश एक्चुअली बहुत छोटा है। इसका नीश बड़ा है बट कोई देखता नहीं है। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, कौन सी आर्क आपको पसंद आई, इन शक्लों में से कौन सी शक्ल ने अच्छी बात बोली, किसकी बात आपको बुरी लगी, सब कुछ आप कमेंट में लिखिए, हमको बताइए, हम लोग पढ़ेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। और इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, गुड नाइट। आउटलुक चेंज हो गया। वो चाचा चौधरी और साबू वाला, वो था चाचा चौधरी और साबू वाला इक्वेशन था।